आपका शुभ नाम आचार्य जी? मेरा योगी विकास सर। कितने साल से योग कर रहे हैं आप? योग इसमें सर मैं 2006 से हूँ, लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास योग क्षेत्र में है। जी। आपने पुस्तकें भी लिखी हैं? जी सर, मैंने अभी 3 पुस्तकें लिख दी, अभी चौथी 5वीं का वर्क चल रहा है, अभी तुरंत वो मतलब इस साल में रिलीज़ हो जाएँगी दोनों तीनों। उससे पहले योग यूजीसी नेट को लेकर हमने पुस्तक लिखी थी, अब योग शिक्षण और प्रबंधन को लेके लिखी है, क्योंकि योग शिक्षण में देखने में आ रहा था कि इस क्षेत्र में लिटरेचर की बहुत कमी है और ये मान के चलो ये योग शिक्षण व प्रबंधन में ये पहली ही बुक है। योगी जी देखा देखा जाए तो हिंदुस्तान में तो योग है ही शुरू से ही सुनते जी। आए हैं। प्रचलन में भी अब काफ़ी हो गया है, लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें, विदेशों की बात करें, तो आप 2023 में कैसे देखते हैं इसको, जो है ना, खासकर विश्व में जो योग की अभी जो स्टेटस है एक तरह से? एक्चुअली जो योग का ना अभी जो पूरे ट्रेंडिंग में चल रहा है, आसनों को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, केवल आसन को योग बोला जा रहा है। मगर धीरे धीरे हम रिसर्च बेस पे लेके जाएंगे, हमारे ऋषि मुनियों के मूल सिद्धांतों पे लेके जाएंगे, तो हम योग में देखेंगे भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, सवर योग, कुंडलिनी योग, कितनी विद्याएं हैं, उन पे भी वर्क होना चाहिए। और धीरे धीरे अब रिसर्च जैसे बढ़ रहा है तो योग का कहीं ना कहीं मूल स्वरूप निकल कर सामने आएगा। और जो आसन का जो दिखावे का जो योग चला, जिसको हम जिम्नास्टिक तरह का बोलते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होगा, योग अपने मूल स्वरूप में फिर से स्थापित होगा। हम इस दृष्टि से देख रहे हैं। मूल स्वरूप का मतलब क्या हुआ? मूल स्वरूप ये होता है कि जो योग होता है उसका उद्देश्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन और डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन। ना कि हम शरीर को आड़ा मोड़ना, वो हम मानते हैं कि शरीर को तिरछा करना, आड़ा करना वो एक पार्ट है। आसन केवल 1% पार्ट योग का हम मानते हैं। उसके अलावा यम है, नियम आपका व्यवहार है, जैसे हम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को लेकर, अष्टांग योग को लेकर, स्वर योग को लेकर, भक्ति योग को लेकर, कर्म योग को लेकर, कितनी ही प्रकार हैं, उन पे भी धीरे धीरे अब योग जाएगा। विदेशों की देखा जाए तो खासकर विदेशी लोग भी अब जो काफ़ी गुरु के तौर पर आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप जी। कैसे देखते हैं इसको जो है? एक्चुअली क्या है, वो भारत में योग के मूल स्वरूप को ही देखने के लिए यहाँ सीखने आते हैं, मगर हम क्या हैं, हम कहीं वेस्टर्न जगत का फॉलो करके हम आसनों की तरफ बढ़ रहे हैं। और विदेशी जो लोग हैं योग में आ रहे हैं, वो यह ज्ञान प्राप्ति के मूल ज्ञान जो हमारा ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्रों में प्रदत्त है, उसके लिए भारत में आते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ऋषिकेश योग नगरी विश्व योग नगरी है, इस पर योगा फेस्टिवल चलते हैं। तो इनमें उनको यही उद्देश्य होता है कि भारतीय कल्चर में जो मूल विद्या है, या कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर हमारा योग डेवलप किया गया था। विश्व वसुदेव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है, उसको लेकर विश्व हमारा परिवार है, तो सबको हित को देखते हुए योग जरूरी है। और दूसरा क्या है, योग में आरोग्य और स्वास्थ्य है, ये 2 चीज़ें हैं। आरोग्य तो होता है रोगों से ठीक करने के लिए योग, दूसरा ये होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी यदि योग करे तो वो अपनी क्षमताओं को विकसित करके अपने क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। योग का मतलब ये नहीं है कि योग में आ गए तो योग में एक फील्ड है। योग में आप सीख के अपनी क्षमताओं को विकसित करके आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करें, ये भी योग सिखाता है। अच्छा, अभी देखा जाए तो जैसे युवाओं को खास तौर पर कनेक्ट करने के लिए योगी जी क्या किया जाए, क्योंकि युवा जो है ना अधिकतर जिम वाले हो गए, नशे वाले हो गए हैं, जी। कुछ न कुछ प्रोटीन लेते हैं, और योग एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल निःशुल्क है, एक तरह से देखा जाए तो जीरो से शुरू होता है, तो बिल्कुल। उसको कैसे कनेक्ट करें हम युवाओं को, जो है ना आजकल के खास तौर पर? युवाओं का एक्चुअली क्या है, युवा जो हैं, जो क्या होता है, कहीं न कहीं युवाओं के जो ब्रेन पे प्रेस जो इमेज बनती है, वो ये एडवर्टाइज़मेंट से बनती है। एडवर्टाइज़मेंट हमारा जो मीडिया है, वो सब ये कर रहा है कि आसनों को लेकर जितना हम बाहर देख रहे हैं, आसनों पे फ़ोकस है, तो हमारे युवा केवल इस पार्ट को लेकर देख रहे हैं। दूसरा क्या है, नशे की जो लत हो गई है, वो नशा भी देख के सोसाइटी से ही सीखते हैं। जब एक एक प्रक्रिया ये होती है कि आप अंधेरे को हटाने के लिए ना अंधेरे को नहीं हटा सकते, आपको दीपक जलाना पड़ेगा। यदि आपको नशा पता छोड़ना है तो आप योग शुरू कीजिए। आरंभ में आप नशा करते हैं तो 2 घंटे, 1 घंटे कुछ टाइम 10 मिनट योग करना स्टार्ट कीजिए। आप दिन में 20 घंटे नशे में रहते हैं तो 10 मिनट केवल योग के लिए निकालिए, फिर 10 मिनट टाइम बढ़ जाएगा, नशे वाला अपने आप कम हो जाएगा। तो यही है कि बड़े शहरों में देखा जाए, खास तौर पर जहाँ से आप खुद बिलोंग करते हैं, हरियाणा जैसे, जी, और जैसे आपके बॉर्डर में वहाँ पंजाब है, तो नशे की गिरफ्त में है काफ़ी वो, तो उन वहाँ चीज़ों की को युवाओं को कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए पहाड़ों में तो चलो ठीक है, हुँ, यहाँ स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, जी, लेकिन शहरों में जो इस तरह से जो मैदानी क्षेत्र हैं, जी, ऐसे राज्य हैं, तो उनको लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ योग घुसाना बड़ा जी। मुश्किल काम है। मेन चीज़ ये है ना कि इस चीज़ पे मैं ज़्यादा गहराई से टिप्पणी तो नहीं करूँगा। ये कई पॉलिटिकल इशू होते हैं जिसकी वजह से नशा पता बढ़ता है। केवल हम ये नहीं कह सकते ग्राउंड क्षेत्र या पंजाब है, वहाँ कुछ राजनीतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से नशा बढ़ता, माफिया होते हैं इस क्षेत्र में, वो करते हैं। मगर अपने को खुद चेतन पुरुष रहना है। लोग करेंगे, आपके सामने तो ज़हर भी मिलता है, वो तो नहीं पीते हम।
तो इन चीज़ों को लेकर हम बात नहीं करें कि जहर पीना चाहिए। बात ये है कि आपको क्या करना है, ये आपको भगवान ने बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करके हम परे मार्ग से श्रेय मार्ग की तरफ बढ़ें, जो कि हमारे उपनिषदों में ज्ञान दिया गया है। स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे तो ये प्रक्रिया अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको गलत ठीक का निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। 21 जून को खासकर योगा डे मनाया जा रहा है जी। यूनाइटेड नेशंस भारत की पहल पर, और जी। यहाँ भी फेस्टिवल होता है। यस। लगता नहीं कि और राज्यों में भी ये चीज़ होना चाहिए, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि भारतीय ऋषि मुनियों की देन जो योगा है, वो केवल 21 जून के लिए या ये एक दिन योगा फेस्टिवल के लिए नहीं है। ये चीज़ केवल विदेशों के लिए बनाई गई थी कि ये भारतीय संस्कृति का मैसेज विदेशों तक जाए, एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करें। हम पैदा यहाँ हुए, जन्म हुआ यहाँ, खाया पिया पले बड़े यहाँ पर हैं, तो हमारे तो प्रत्येक दिन योग फेस्टिवल है। 21 जून हमारा तो हर रोज़ है योगा दिवस, हर रोज़ है, हर योगा दिवस है। हम सुबह हम भोजन का जैसे हमारा अंग है, तो हमारे दिनचर्या का पार्ट ही योग है। जैसे हमारे पूर्वज ये कहते हैं, आपके घर में देखते हो, समाज में देखते हो, तो अपने कहीं भी घर से बाहर निकलते हो, इवन आपके माता पिता भी ये कहते होंगे बेटा ध्यान से जाना। ध्यान शब्द को योग के सापेक्ष जोड़ा जाता है। तो ध्यान का मतलब यहाँ तो हर चीज़ में ध्यान है। ध्यान से खाना, ध्यान से बैठना, बेटा ध्यान से करना, सब चीज़ें माँ बाप के मुँह से निकलती हैं, मगर उस ध्यान को कहीं ना कहीं हमने समझने में गलती की है। वो ध्यान हमारे हर चीज़ में शामिल होना चाहिए, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक। और जैसे योगी जी मेंटली तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों ही योग में एक तरह से खास इसका पार्ट होते हैं। जी, शारीरिक तौर पर मान लो अगर जोड़ा जाए तो मेंटली तौर पर कैसे जोड़ा जाए इसको? शारीरिक तौर पर वही मैं अभी बात कर रहा था कि जो एक्चुअली जो ब्रेन का प्रोसेस है, वो हमारा चित्त को कंट्रोल करने की प्रक्रिया से योग शुरू होता है। जो शारीरिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष को हम केवल इसलिए करते हैं कि स्टेबल हो सके। जैसे हम बैठे हैं तो हम 1 घंटा बैठ पाएंगे, तभी तो हम मन को स्थिर कर पाएंगे ना। तो आरंभिक अभ्यास जो आसन है, वो शरीर को स्थिरता प्राप्त करने, जैसे पतंजलि ने बताया योगश्चित वो स्थिर सुखम आसनम, कि सुख के साथ बैठे रह सको, उसका नाम आसन है। कोई उन्होंने ये आसन के एक्सप्लेनेशन योग सूत्र में कहीं नहीं दिया कितने आसन है, क्या कुछ है। तो उन्होंने कहा जैसे आप आराम से स्थिर रह सकते हो, अपने चित्त को स्थिर रख सको। एक्चुअली शरीर स्थिर रहना, शरीर का स्थिर रहना नहीं होता। आपका चित्त स्थिर है तब बैठ पाते हो ना। आपके दिमाग में हजारों चीज़ चल रही है तो बैठ भी नहीं पाओगे। तो मेन चीज़ चित्त पे कार्य होता है। और योग का बाहरी शारीरिक दृष्टि से 1% काम है, उसके बाद इसका अंतरंग योग में शुरू होता है। वो हमारे मानसिक, उसके बाद इंटेलेक्चुअल, उसके बाद आपको इमोशनल, और फिर ये बढ़ता हुआ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तक आपको लेके जाता है। क्या समझते हैं आप, जो आने वाले समय योग को देख के क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आने वाले समय में हम ये समझ के चल रहे हैं कि धीरे धीरे वापस अपने मूल स्वरूप में प्रतिस्थापित होगा। उसमें रिसर्च और शोध की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जितने देश की संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ देख रहे हो ऑर्गेनाइजर 6 संस्थाएं यहाँ पर जो योग फेस्टिवल को, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जन जागरण अभियान चलाते हैं कि योग को मूल स्वरूप में स्थापित किया जाए। धीरे धीरे आसनों से फिर वो यम नियम व्यवहारिक दृष्टि से जीवन में लागू हो, तो योग के रिजल्ट लाजमी है कि एक समय बाद अच्छे रिजल्ट आएंगे। और विश्व परिदृश्य में देखा जाए तो विश्व परिदृश्य में ये लेके चल रहे हैं, भारत विश्व गुरु की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से निकल के आएगी, क्योंकि उनको लेके हमें आज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमारा जो ज्ञान का स्रोत है, इतना सोर्स हमारे पास ज्ञान का। देखो दुनिया में जो भौतिक रिसर्च होने हैं वो हो चुके हैं, अब स्पिरिचुअल रिसर्च हो रहे हैं उनसे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स है, ये कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है इनके बारे में। मगर उन सूत्रों को थोड़ा सा रिसर्च करके आधुनिक स्वरूप में लाया जाए तो विश्व में भारतीय संस्कृति का एक बार फिर परचम लहराएगा और योग उसका आधार बनेगा दोबारा से। धन्यवाद टाइम से बात करने के लिए योगाचार्य जी। धन्यवाद सर। गुड नेम? मेरा नाम है अमित ठाकुर। और आप क्या योगाचार्य हैं? मैं योग शिक्षक हूँ और मैंने मेरी पढ़ाई पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से हुई है। मैंने पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में 2013 से 2016 में बीए की है। उसके बाद मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की है। और उसके बाद मैं उसी टाइम में जब मैं उत्तराखंड ओपन में था, तो उस टाइम मैं केंद्रीय विद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षक रहा हूँ। उसके बाद 2 साल मैं केंद्रीय विद्यालय नादौन हिमाचल प्रदेश में भी मैंने पढ़ाया है। ठाकुर साहब ये बताएं कि अभी जो वर्ल्ड विश्व प्रदर्शन में देखा जाए तो प्रत्यक्ष में तो योग का क्या स्टेटस है, और विदेशी लोग भी अब योग के प्रति काफ़ी उनका झुकाव हो गया है, इंडिया आते हैं या सीखते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो ये मानना है कि इससे योग का प्रचार हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन का पूरे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है।
देखा जाए तो देखिए पहले गुरु यहाँ के होते थे, जी। अब गुरु वहाँ के भी होने लगे, वे लोग भी क्लासेस लेते हैं और पूरे वर्ल्ड ओवर जाते हैं, योग के अच्छे अच्छे योग शिक्षक आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा तो ये मानना है कि धर्म का प्रचार होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार होना चाहिए। इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो ये अच्छी बात है। पॉजिटिव वे का मतलब आपका क्या है? मतलब इसको सकारात्मक रूप से, मतलब सनातन संस्कृति के साथ जोड़ा जाए तो नहीं, इसमें देखा जाए तो जैसे दूसरे समुदाय के भी लोग इसको योग कर रहे हैं आज घरों में। जी, या ये फिर मानसिक शांति के लिए और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सुख के लिए तो सभी योग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। आने वाले समय आप मानते हैं कि योग का काफ़ी अच्छा समय रहेगा आगे जी, इस बात को? योग का मतलब काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, पर मेरा मानना ये है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही ना मनाया जाए। मतलब प्रत्येक दिन मतलब हमें योग अभ्यास करना चाहिए। 300 पैसे पे। जी, धन्यवाद। शुक्रिया।